जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो हे अधिक मास की। आज पद्मिनी एकादशी अधिक लौन मास की शुक्ल पक्ष की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब आप अधिक लौन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत की विधि क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौन मास की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। राजन, इसकी विधि को मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। ये विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदे, शहद, शाक और दूसरे का अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोम्य, मृत्तिका, तिलकुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके इस प्रकार किया है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो और तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्रों को धारण करके तब संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बना करके पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे का अथवा सोने का पात्र और रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रख करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करे। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। 10 दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौस मांद की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या छुआ आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करके भगवान का ध्यान करते हुए रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान अधिक है आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देने चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्व भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बताया। जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्व व्रत करते हैं, मैं उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। ये सुंदर तथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कीर्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तवीर ने किस प्रकार जीता, वह आप मुझे समझाइए। पुलस्त जी बोले, नारद, आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति के विषय में सुनिए। त्रेता युग में महिषमती नगर में
उपकीर्ति वीर राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 रानियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य भार संभालने वाला पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रभूषण को त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई और उस स्थान पर दोनों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गईं। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अब तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत उपाय बताइए जिससे मैं मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अनुसुईया बोली, अधिक लोस मास की जो 32 महीने बाद आता है, उनमें से 2 एकादशियाँ होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उस एकादशी के व्रत और जागरण से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई और अनुसुईया की बताई हुई विधि के अनुसार प्रमदा ने एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। उससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रमदे, मल्लमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है। राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजे तथा आपके अतिरिक्त देवदान मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान राजा को तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ दोनों अपने राज्य में वापस गए। उन्हीं के यहाँ कीर्तिवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इसी ने उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, महाराज, मैंने ये अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। इस कथा का सार इस प्रकार से है, भगवान सर्वशक्तिमान है। वह दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास की जय। पद्मिनी एकादशी की जय।